भाजपा के भी नेता को, भाजपा के भी कार्यकर्ता को उम्मीद अब नहीं गुजराती में एक कहावत है, एक सांधो न तेर टूटे, मतलब एक को बचाते हैं और एक तेर चले जाते हैं। तो जैसे विसावदर में भूपत बयाणी गए, अभी बोटाद में भी हुआ, तो क्या ये आधी कांग्रेस भाजपा ही है, तो वो कैसे बदल सकती है भाजपा? वो तो नहीं बदल सकती। पत्रकारों के गलियारों में बात हो रही है, ईशुदान भी पत्रकार रह चुके हैं, तो विसावदर के इलेक्शन में गोपाल इटालिया की जीत के बाद सिर्फ जब अरविंद केजरीवाल आए तब वो दोनों साथ में दिखे। क्या दोनों एक दूसरे से नाराज है, क्या है? विसावदर की जनता ने एक संदेश दिया कि अगर सभी समाज के लोग एकजुट हो जाएं तो भाजपा को हराया दो आरोप है, बीजेपी का भी आरोप है। एक ये कहा जाता है कि चेतर वसावा बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते। दूसरी बात, बीजेपी ये भी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो भी है उसमें हम दखल नहीं। साफ दिखा रहा है कि भाजपा के अंदर एक बेचैनी, एक बौखलाहट दिख रही है। तो અત્યારે આપણી સાથે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના પ્રભારી ગોપાલ રાય આપણી સાથે છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। सबसे पहले अभी जो हो रहा है गुजरात में, चेतर वसावा को गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि विसावदर चुटनी हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक बेचैनी बढ़ी है और उस बेचैनी का परिणाम ये है कि कल गुजरात के धारासभ्य आदिवासी नेता चेतर वसावा खुद कंप्लेंट करने गए और जिसके खिलाफ कंप्लेंट करने गए उसकी कार्रवाई होने की जगह उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया। किसी से मिलने नहीं दिया गया, कल रात तक परिवार के लोगों से नहीं मिलने दिया गया, वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो ये साफ दिखा रहा है कि भाजपा के अंदर एक बेचैनी, एक बौखलाहट दिख रही है और शायद वो ये सोच रहे हैं कि इस तरह से गिरफ्तार करके और लोगों में डर पैदा करेंगे, दहशत पैदा करेंगे। मुझे लगता है कि वो वक्त चला गया। अब गुजरात के लोग जितना ही ये भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं का दमन करेगी, जितना ही उनके खिलाफ अत्याचार करेगी, उतनी ही ताकत के साथ गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेगी। दो आरोप है, बीजेपी का भी आरोप है। एक ये कहा जाता है कि चेतर वसावा बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते। दूसरी बात, बीजेपी ये भी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो भी है उसमें हम दखल नहीं देते, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करता है। एकदम सही बात कहते हैं वो। गुजरात के अंदर मनरेगा का घोटाला हुआ है, कौभांड हुआ है। अगर मनरेगा का घोटाला चेतर वसावा ने उजागर किया है तो घोटाला को उजागर करना बदतमीजी हो गई। अगर चेतर वसावा आदिवासियों के साथ जो सरकार धोखाधड़ी कर रही है, अगर उसको चेतर वसावा ने सामने रखा, अगर आदिवासियों की हक की आवाज अगर धारासभ्य नहीं उठाएगा तो क्या करेगा धारासभ्य? धारासभ्य घोटाला करने के लिए तो नहीं बनाया जाता है। तो मनरेगा का घोटाला हुआ तो भाजपा सरकार को तो पता चल गया, लेकिन मंत्री अभी भी बाहर घूम रहा है। भाजपा सरकार खुद कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? चेतर वसावा को बोलने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। तो भाजपा सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस में लॉ एंड ऑर्डर खुद काम करता है। तो भाजपा के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं काम करता है लॉ एंड ऑर्डर? वहां कैसे बदल जाता है? जी, बदतमीजी जब भाजपा के नेता ने किया उतने गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार कौन हुआ? चेतर वसावा। क्यों गिरफ्तार हुआ? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का धारासभ्य है, इसलिए तो गिरफ्तार हो गया। क्या विसावदर की जीत के बाद जोर शोर से 2027 के लिए इतना ज़्यादा पुश किया जा रहा है हर चीज़ को आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, गुजरात के लोग 30 साल होने जा रहे हैं भाजपा को मौका दिया सरकार बनाने का, लेकिन आज जो भाजपा की सरकार ने गुजरात को दो चीज दिया है 30 साल का अगर रिजल्ट देखें, एक भय दिया है और एक भ्रष्टाचार दिया है। गुजरात के लोग इसे बदलना चाहते हैं और उसका ही एक मॉडल विसावदर की जनता ने
इस उपचुनाव में भाजपा को हरा करके दिया है। विसावदर की जनता ने एक संदेश दिया कि अगर सभी समाज के लोग एकजुट हो जाएं तो भाजपा को हराया जा सकता है। 30 साल तक अभी यहाँ पे बीजेपी है, 1995 से लेकर अभी तक आप देख रहे हैं बीजेपी को। कांग्रेस ने कई बार कहा कांग्रेस आ रही है, ऐसे कैंपेन भी चलाए। इतनी पुरानी पार्टी है, 30 साल से कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई है, बाद में आदमी पार्टी कैसे कर लेगी? ये तो गढ़ माना जाता है बीजेपी का। कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई, इसका जवाब तो राहुल गांधी जी ने खुद दिया कि जब आधी कांग्रेस भाजपा ही है तो वो कैसे बदल सकती है भाजपा? वो तो नहीं बदल सकती है। लेकिन विसावदर में आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया। पिछली बार जब चुनाव हुआ था, चुनाव में भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने अपना दबाव प्रभाव दिखा करके 5 धारासभ्य कांग्रेस के चुने, तोड़ दिए। 1 धारासभ्य आम आदमी पार्टी के तोड़े। 5 विधायक जहां पर कांग्रेस के थे, उपचुनाव हुआ, वो सारी 5 सीटें भाजपा ने जीत लिया। 1 सीट आम आदमी पार्टी की तोड़ी थी, वहां भी चुनाव हुआ, वहां पर बुरी तरह से आम आदमी पार्टी ने भाजपा को हरा दिया। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। पर जो विसावदर विधानसभा है उसके बारे में पहले से कहा जाता है कि वो पहले से अनप्रिडिक्टेबल रही है। कड़ी का भी दूसरी तरफ था, तो वहाँ पे जो बीजेपी का गढ़ ही है, पहले भी बीजेपी को विसावदर में दिक्कतें आई है। तो एक ये भी माना जा रहा है कि इसी वजह से शायद विसावदर में बाजी मार गई आम आदमी पार्टी। 5 विधायक जो कांग्रेस के टूट के गए थे, वो सीटें भी कांग्रेस की गढ़ी थी, वहां बीजेपी नहीं जीतती थी, इसलिए तो तोड़ा था। उन सीटों पे भी बीजेपी नहीं जीती, वहां भी लगातार कांग्रेस ही जीती थी, और इस बार भी कांग्रेस जीती। लेकिन वहां पर बीजेपी ने तोड़ करके जीत हासिल की। विसावदर में तोड़ा तो वहां की जनता ने 3 गुना ज्यादा वोट से इस बार हराया। और बात केवल सीट की नहीं है, पूरी सरकार को हराया। पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, धारासभ्य, सांसद, चेयरमैन, सब चुनाव लड़ रहे थे। वहां कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा था, फिर भी लोगों ने उनको हराया। इसलिए हराया है कि लोग दुखी हैं। आपको जितना मैं समझ पाया हूं अभी तक, 2 चीजें मुझे साफ दिख रही हैं। एक, भाजपा के भी नेता को, भाजपा के भी कार्यकर्ता को उम्मीद अब नहीं है कि अगली बार फिर सरकार अगर हम बना दें भाजपा की तो कुछ नया करने वाले। ना उम्मीदी है चारों तरफ। अच्छा, लोग परेशान हैं, लोग पूछ रहे हैं सरकार कौन चलाता है। भाजपा के कार्यकर्ता से पूछो सरकार कौन चलाता है, नहीं पता उसे। चारों तरफ रोड रास्ता, पूरे गुजरात में कहीं चले जाओ, ग्रामीण एरिया में तो पता ही नहीं है कि रोड रास्ता है भी या नहीं। जितने हाईवे थे उनको आप किसी रास्ते पे आप जाओ, चारों तरफ खुदे पड़े, कोई पूछने वाला नहीं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैला हुआ है। अभी जो मनरेगा घोटाला हुआ है, किसी जिले में हाथ डालो वहां से निकल करके आ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा का कार्यकर्ता भी निराशा में है। उसे उम्मीद नहीं कि अगली बार हम सरकार बना दें तो कुछ नया होने वाला है। उसको पता है ऐसे ही चलेगा। जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी एक निराशा है कि 30 साल हो गया दम लगाते लगाते, इस बार हारेगी भाजपा, इस बार हारेगी, इस बार हारेगी। अब उसको भी उम्मीद टूट गई, उसको भी लगता है कि नहीं, कांग्रेस नहीं हरा सकती। आम आदमी पार्टी के साथ पॉजिटिव क्या है कि 2 उम्मीदें लोगों की जुड़ी हैं। एक, पिछली बार जब हम चुनाव लड़े, पहली बार लड़ रहे थे, लोगों को भरोसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है, लेकिन हम जीते। विसावदर उपचुनाव 5 कांग्रेस हारी और हम जीते, तो लोगों में एक भरोसा, यार एक बार इसके साथ दम लगाओ, शायद ये जीत जाएंगे। दूसरी क्या उम्मीद है, जीतेंगे तो कुछ तो अच्छा करेंगे। ये बात हर आदमी के दिमाग में है, और उसका परिणाम यह है कि विसावदर हम जीते। विसावदर के बाद पूरे प्रदेश के अंदर गुजरात जोड़ो दस्ता अभियान हमने शुरू किया है, जिससे पूरे गुजरात को इकट्ठा किया जा सके। गुजराती में एक कहावत है, एक सांधो न तेर टूटे, मतलब एक को बचाते हैं और एक तेर चले जाते हैं। तो जैसे विसावदर में भूपत बयाणी गए, अभी बोटाद में भी हुआ, तो क्या ये हो क्या रहा है? हम तो कह रहे हैं चुनाव कराओ। हम तो कह रहे हैं चुनाव कराओ। हाँ, हम आज भी कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव कराए, पता चल जाएगा क्या। पर ऐसा क्या है कि लोग कांग्रेस, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस से भी जा रहे हैं लोग, आम आदमी पार्टी से भी जा नहीं रहे, बीजेपी में जा नहीं रहे हैं। आपने देखा महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने नई राजनीति शुरू की, गंदी राजनीति, पूरी खड़ी खड़ी सरकार तोड़ दिया इन्होंने।
महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को इन्होंने तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, गोवा के अंदर इन्होंने तोड़ दिया, हर राज्य में यही ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन गुजरात के लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, गुजरात के लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। पूरे विसावदर के चुनाव में हमने देखा भाजपा ये समझाती रही कि हमने क्यों तोड़ा, हमने क्यों तोड़ा, हमने क्यों तोड़ा, लेकिन जनता ने कहा नहीं ये गलत कर रहे हो। भाजपा अगर ये काम कर रही है तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, जनता इसका जवाब देगी। क्या मुद्दे रहेंगे 2027 के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केजरीवाल से लेके आम आदमी पार्टी की पूरी कैडर बार बार, अभी तो विसावदर के बाद तो हम देख रहे हैं कि आ रही है, गुजरात के दौरे कर रही है, तो क्या आपके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, गुजरात का सबसे पहला मुद्दा तो यही है, गुजरात को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त कराना। ये गुजरात बहुत ऐतिहासिक जगह है। गुजरात ने महात्मा गांधी को पैदा किया, गुजरात ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पैदा किया, जिन्होंने पूरे देश को अंग्रेजों के भय से मुक्त करा दिया। लेकिन आज गुजरात ही भय के चंगुल में फंस गया। गुजरात के अंदर किसान परेशान है, लेकिन अकेले में बात करोगे वो सब बताएगा। आप कैमरे के सामने कहोगे बोलोगे, बोला नहीं कैमरे पे नहीं बोलोगे, हमें परेशान कर देंगे। व्यापारी परेशान है, अकेले में आपको बताएगा सब कुछ। कैमरे पे बोलोगे बोलो, बोला नहीं बोलेगा, नहीं कैमरे पे नहीं बोलेंगे, हमें परेशान कर देंगे। विद्यार्थी परेशान है, नौजवान परेशान है, सब परेशान है, मजदूर परेशान है। लेकिन डर का इतना माहौल है कि कोई खुल के नहीं बोलना चाहता। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार एक सिस्टम यहाँ बन गया। कोई, चाहे वो तलाटी हो और चाहे तलाटी मंत्री हो, कोई सुनने वाला नहीं किसी का। कोई एक अहंकार आया हुआ है कि लोग जाएंगे कहाँ, हमें ही सरकार बनेगी। ये चीज भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति आज गुजरात चाहता है। दूसरी बात, यहाँ अलग अलग तबके का, अलग अलग समाज की अपनी समस्याएं। जैसे अगर सौराष्ट्र में आप जाओ तो वहाँ पर आज भी किसान पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, रोड रास्ता की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। किसानों के ये अभी वहाँ मूंगफली की खेती हुई, मैं अभी गया, कई किसानों से बात हुई, आधा बीज जमा ही नहीं, नकली बीज बिक रहे हैं मार्केट में, कोई बोलने वाला नहीं, चेक करने वाला नहीं। यूरिया खाद चाहिए अब किसान को, नैनो यूरिया भी लेना पड़ता है, तो अब नैनो यूरिया लेना भी मजबूरी है। कहते हैं नैनो यूरिया नहीं लोगे तो कहते हैं बोरी वाली नहीं देंगे। क्यों भाई, आप अगर डबल रेट पे नैनो यूरिया मिल रही है तो क्यों मजबूरी है लेना? तो किसान की अपनी समस्या है। मजदूरों को सारे जो कॉन्ट्रैक्ट पर नौजवान काम कर रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो हो नहीं रही। सरकारी नौकरी का फार्म निकलता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर तैयारी करते हैं बच्चे, फिर लीक हो जाता है। प्राइवेट में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको पगार नहीं मिलती सही से, उनको ज़िंदगी जीना मुश्किल हो रहा है। नौजवानों को अपनी अलग समस्या है। ड्रग्स का जिस तरह से नशे का सिस्टम, अभी जहाँ भी जाओ, 10 साल पहले ये नहीं था, लेकिन अब जहाँ भी जाओ वहाँ पर गार्जियन एक बात से चिंतित है, परिवार के लोग, कि हमारा बेटा बेटी जो है ना वो इस चंगुल में न फंस जाए। यूनिवर्सिटी कॉलेज में सिस्टम बन गया। अगर ड्रग्स कहीं पकड़ा जाता है तो सबसे ऊपर पूरे देश में नाम आता है गुजरात का। कच्छ में यहाँ पर इतना ड्रग्स पकड़ा गया। तो पर उसमें तो हर्ष संघवी गुजरात के होम मिनिस्टर बताते हैं, उन्होंने विधानसभा में भी बताया कि हम पकड़ते हैं इसलिए दिखता है ना, नहीं पकड़ते तो कैसे दिखता? नहीं, पकड़ते हैं तो दिखता है, मतलब वो आता है तभी तो पकड़ते हैं ना, पर रोक दिया जाता है ना। नहीं, दोनों बात तो सोचो ना, कि वो आता है तभी तो पकड़ते हैं। वो आता कैसे है यहाँ पर? अगर पकड़ जाने का डर पैदा हो जाए तो आना बंद हो जाएगा। दूसरा, कई लोगों ने मुझसे पूछा है जो पकड़ा जाता है वो कहाँ जाता है फिर? जो इतना पकड़ा जाता है वो कहाँ जाता है? तो जैसे यहाँ पर शराबबंदी है, लेकिन पूरा साम्राज्य बिछा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, मोटा मोटा अगर हम देखें तो 30 साल गुजरात में कांग्रेस ने सत्ता चलाई, 30 साल बाद लोगों ने बदल दिया। गुजरात में भाजपा का भी वो अब अपने चरम पे पहुंच गया है। गुजरात में लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस हर बार कहती है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है, और इलेक्शन आने के वक्त जब गुजरात में इलेक्शन होते तो कांग्रेस को ज़्यादा डैमेज आम आदमी पार्टी करती है। वो कहती क्या है और करती क्या है, ये तो विसावदर में दिख गया। यह सबको गुजरात में
पता है कि जब 5 विधायक कांग्रेस के भाजपा ने तोड़े तो वहां भी उपचुनाव हुआ। वहां जब उपचुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किए। एक सीट हमारी थी, विसावदर का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया। किस लिए खड़ा किए थे? भाजपा को कमजोर करने के लिए, आम आदमी पार्टी को कमजोर करने। किसे जिता रहे थे विसावदर में? तो मेरे ख्याल से विसावदर के बाद तो ये बहुत स्पष्ट हो गया है, और इसीलिए विसावदर के लोगों ने कांग्रेस की सारी ताकत लगाने के बाद पिछले बार से 3 गुना वोट से आम आदमी पार्टी को जिताया। तो विसावदर में तो कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही थी, हमने अपनी आंख से देखा है, सुनी सुनाई बात नहीं। तो अब तो कांग्रेस कहती क्या है और गुजरात में करती क्या है, अब मेरे ख्याल से अब वो स्पष्ट हो गया। मकवाना जी के रेजिग्नेशन की जब बात आती है, तो जब आम आदमी पार्टी ने बोला कि उनको हम हटा रहे, उनको सस्पेंड कर रहे, तो एक बात ये भी हो रही है कि तो उन्होंने बोला कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ, उसके बाद आम आदमी क्यों सस्पेंड कर रही है? अगर वो करप्शन कर रहे तो पहले उनको हटाया जाना चाहिए था। नहीं, देखिए, हर चीज़ पार्टी अपने समय से चीज़ों को, सारी चीज़ों को पार्टी पहले ठीक करने की कोशिश करती है। जब कोई चीज़ें नहीं बनती हैं, जब ये स्पष्ट हो गया हाँ कि उनकी सोच क्या है और वो किस दिशा में जा रहे हैं, तो सस्पेंड करना तो आखिरी हथियार होता है। पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके बाद की है। पत्रकारों के गलियारों में बात हो रही है, ईशुदान भी पत्रकार रह चुके हैं, तो विसावदर के इलेक्शन में गोपाल इटालिया की जीत के बाद सिर्फ जब अरविंद केजरीवाल आए तब वो दोनों साथ में दिखे। क्या दोनों एक दूसरे से नाराज है? क्या है, क्या माहौल है? हम सारे पूरे चुनाव में साथ ही साथ थे। विसावदर में पूरा चुनाव कैंपेन हम लोगों ने साथ ही साथ किया। पूरे चुनाव वाले सुदान पूरी देखो, ये जो चुनाव की जीत हुई है आसान नहीं है। आपको बताऊं, किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी की सरकार हो, उपचुनाव आमतौर पर सरकार जीतती है जी, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन गुजरात में सरकार की सारी ताकत लगाने के बाद अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है तो इस पूरी टीम ने काम किया है। आपको जो दिखते हैं वो भी और जो नहीं दिखते हैं वो भी, पूरी टीम ने दिन रात काम किया है। इसका परिणाम यह है कि हम इतने बड़े भाजपा का संगठन, इतना बड़ा सत्ता का तंत्र, इतना पैसा, सब कुछ के बाद अगर वो हारी है तो पूरी टीम से हारी है, और पूरी टीम मिलकर के काम कर रही है। कल से ही विजय यात्रा चल रही है, सब खम्भालिया से ही शुरू हुई और पूरी टीम ने कल से शुरुआत की है। शाम को राजकोट थी, अभी ये 11 तक, अभी खम्भालिया से शुरू हुई है और कच्छ तक यात्रा जा रही है। सभी मिलकर टीम वर्क काम कर रहे हैं। ધન્યવાદ આપને અમસે વાત કરી। ધન્યવાદ આપકો। આમ તો 2027 ને ઘણી વાર છે, પણ જે રીતે ગોપાલ રાય સાથે આપણી વાત થઈ એમના માટે તો ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે। 2027ની ચૂંટણીની તૈયારીમાં આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં લાગી પડી હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે। ચૈતર વસાવાની પણ ધરપકડ થઈ છે, ત્યાં ગોપાલ ઇટાલિયા પણ પહોંચી ગયા છે। જોઈએ આગળ શું થાય છે, રસ્તા પર આમ આદમી પાર્ટી હાલ તો દેખાઈ રહી છે। આ જ રીતે તમે અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ધન્યવાદ।